हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज ट्रायो। स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक है फॉसिल डेटिंग। जैसे कि स्टूडेंट मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फॉसिल्स क्या होते हैं और इनकी डेटिंग के दो मेथड होते हैं, रिलेटिव डेटिंग मेथड और एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। अब फॉसिल डेटिंग स्टूडेंट होती क्या है? स्टूडेंट, फॉसिल डेटिंग है मेथड यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स और द स्ट्रेटा लेयर ऑफ सेडिमेंट इन विच दे आर फाउंड। इसका मतलब क्या है कि जो मेथड होती है जो एज ऑफ फॉसिल्स को बताती है, या फिर लेयर ऑफ सेडिमेंट्स, जो मैंने आपको बताया था कि फॉसिल कोई जानवर मर के दब गया, उसके ऊपर फिर लेयर्स ऑफ सॉइल या फिर सेडिमेंट्स, रॉक्स वगैरह जम जाते हैं, उसकी एज को बताने को हम फॉसिल डेटिंग कहते हैं। इसकी दो मेथड होते हैं, रिलेटिव डेटिंग मेथड और एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। अगर आपने मेरी फॉसिल्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, फॉसिल डेटिंग में सबसे पहले रिलेटिव डेटिंग मेथड, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये होती क्या है। स्टूडेंट, रिलेटिव डेटिंग मेथड होती है, ये वो मेथड है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन अ फॉसिल्स अप्रॉक्सीमेट एज बाय कंपेयरिंग इट टू सिमिलर रॉक्स एंड फॉसिल्स ऑफ नॉलेज। अब ये आपको भी पता है, कोई भी चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती है, मीन्स करेक्ट तो बिल्कुल नहीं बता सकती है वो उसकी एज। तो ये अप्रॉक्सीमेट एज बताती है फॉसिल्स की, कैसे? बाय कंपेयरिंग इट टू सिमिलर रॉक्स एंड फॉसिल्स ऑफ नॉलेज, मतलब जिस लेयर वो मिला है उस लेयर की रॉक्स और फॉसिल की जो सिमिलर लेयर में मिले हैं उनकी नॉलेज के हिसाब से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर को 3 एरा के फॉसिल दिखाए गए हैं, पैलिजोइक, मीजोजोइक और सेनोजोइक। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहली लेयर है वो है होलोसीन, मतलब लास्ट लेयर को आप होलोसीन कह सकते हैं। ये 10,000 ईयर्स ओल्ड है। इसके बाद है प्लीस्टोसीन, ये 1.8 मिलियन ऑफ ईयर्स एगो की लेयर है। आप देख सकते हैं लेयर बनने में स्टूडेंट बहुत करोड़ों साल लग जाते हैं, लाखों करोड़ों साल लगते हैं, तब जाके एक लेयर फॉर्म होती है। उस लेयर में जो फॉसिल्स मिलते हैं, फिर उन लेयरों के हिसाब से हम उनकी एज का पता लगाते हैं। ये तो हो गई अब रिलेटिव डेटिंग मेथड। वैसे रिलेटिव डेटिंग मेथड दूसरी रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड या फिर कार्बन डेटिंग मेथड से ज़्यादा इफेक्टिव है। ये कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। अब आपको ये तो समझ गए होंगे आप रिलेटिव डेटिंग मेथड क्या होती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ भी ये एक अननोन फॉसिल दिखाया है, यहाँ लिखा है हाउ ओल्ड इज दिस अननोन फॉसिल। अब एज ऑफ फॉसिल असेंबलेज सी, आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग निशान बनाए गए हैं। जो ऊपर वाले फॉसिल असेंबलेज सी में है, फिर फॉसिल असेंबलेज बी में, उसके भी अलग अलग जो उसमें फॉसिल्स मिलते हैं उनके भी अलग अलग बनाए गए हैं। और एज ऑफ फॉसिल असेंबलेज ए, इसमें भी अलग अलग शेप बनाए गए हैं जो इनके फॉसिल्स मिलते हैं। अब 3 फॉसिल्स इनमें सेम है, एक है स्टार, एक है सीशेल और एक दूसरा वाला भी शेल ही है। अब ये तीनों सेम है तो इनकी एज को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी सबकी एज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये तीनों अगर फॉसिल इस टाइप के मिलते हैं तो ये तीनों किसी भी एज में आ सकते हैं। फिर इसमें किसकी जांच करेंगे हम? उनके अगल बगल के सॉइल की। मतलब इसमें क्योंकि रिलेटेड नहीं है, ये तीनों रिलेटेड हैं सी, बी और ए से, तो इसमें उसके सॉइल की जांच करेंगे जिस सॉइल में वो पाए गए हैं, उस हिसाब से इनकी एज बताएंगे। अब आते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग या फिर कार्बन डेटिंग मेथड में। ये मेथड क्या होती है? इट इज़ अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो कार्बन, अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या है? ये वो मेथड है जो एज बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेन करता है। किसकी प्रॉपर्टीज से? रेडियो कार्बन की। रेडियो कार्बन क्या होता है? एक आइसोटोप है कार्बन का। ये, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। अब ये रिलेटिव मेथड से मतलब कम इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसकी लिमिटेशन है। ये कितने से कितने के बीच में बताता है? ये 58,000 से 62,000 ईयर्स के एज के बीच में जो फॉसिल मिलेगा उसके बारे में ही बताएगा। अब रेडियो कार्बन को हम कार्बन 14 भी करते हैं और ये डिके हो जाता है कम्प्लीटली इन 1000 ईयर्स में डिके हो जाता है। तो कैसे हम बता सकते हैं कि ये एज बता रहा है किसी भी उसकी? स्टूडेंट देखिए, ये डिके होता है लेकिन जो फॉसिल हैं वो सॉइल के अंदर दब गए। अब रेडियो कार्बन धीरे धीरे डिके होता है, 1000 ईयर्स में तो डिके ही होगा। अगर वो डिके नहीं हुआ है तो बॉडी मीन्स कि ये बॉडी जो है वो 1000 ईयर्स से पहले की है। मतलब इस बॉडी को दबे हुए 100, 200 या फिर 300, 400 आप जितना भी कह सकते हैं उतने ईयर्स हुए हैं, 1000 ईयर्स नहीं हुए हैं, क्योंकि इसमें जो रेडियो कार्बन है वो कम्प्लीटली डिके नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो कम्प्लीटली डिके हो गया है तो फिर कैसे बता सकते हैं? देखिए, कार्बन 14 एटम डिके हो गया लेकिन उसमें बाकी जो आइसोटोप्स हैं कार्बन के वो प्रेजेंट रहेंगे। उनके हिसाब से फिर हम
ये बताते हैं कि ये कार्बन डेटिंग करके कि ये फॉसिल कितना पुराना है। लेकिन ये एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, वैसे तो 50,000 ईयर्स कोई शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं होता है, लेकिन कंपेयर टू रिलेटिव डेटिंग ये एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ की जाती है। इसलिए ज़्यादातर रिसर्चर्स रिलेटिव डेटिंग को यूज़ करते हैं, जो प्री हिस्टोरिक उनको फॉसिल्स को ढूंढते हैं, जैसे कि डायनासोर्स के फॉसिल, मैमथ के फॉसिल। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।